हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि ट्रस्ट का एनालिसिस किस तरह से करना है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रस्ट होता क्या है पहले ये जानना है। ठीक है, तो ट्रस्ट जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि वो लोड जो है बियर कर ले, लोड को संभाल ले जो आप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह से है। तो ये जो ट्रस्ट होता है ये स्टेबल हो, ठीक है, ये डिफॉर्म नहीं हो, तो वो इस टाइप से बनाया होता है। ज़्यादातर ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, तो कोई भी मेंबर जो है स्टेबल होगा तभी वो रुक पाएगा। तो इसको स्टेबल के लिए जो है एटलीस्ट 3 मेंबर जो है होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर जो है ट्रस का ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए एक है आपका टावर है। देखिए यहाँ पे जो है कि ट्रस के मेंबर लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये देखिए अब एक आपको पावर लेजर पॉइंट लेता है तो ये देखिए यहाँ ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, देखिए मेंबर सब है। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं भी बिल्डिंग बनाना है तो वहाँ पर ये जो टावर ट्रस होते हैं इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी यूज होगा। यहाँ देखिए ये यहाँ भी ये रोड है। ठीक है, इसके नीचे देखिए ट्रस लगा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से। यहाँ देखिए ये कोई रूफ ट्रस है। ठीक है, ऊपर में जो है छत है। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल लगा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सैटेलाइट का जो पावर रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये सारे ट्रस से जॉइंट है ताकि लोड को बियर कर पाए। ये काफ़ी वेट होता है तो कितना ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कितना मेंबर का जो है लेंथ और जो है डायमीटर होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर करे। उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो यहाँ हम खाली एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी पावर ट्रांसमिशन में देखिए ये लोड ले रहा है। ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ट्रस का। ठीक है, ट्रायंगल शेप में ज़्यादातर होते हैं। तो ये देखिए ये लोड जो है बियर कर रहा है यहाँ देखिए सारा। तो नेक्स्ट आते हैं कि कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ट्रस के कितने सारे टाइप हैं। एक तो कॉमन है, यह गैबल है, डुअल ब्रिज है, सीजर है। देखिए ठीक है, हिप सीजर है, मोनो सीजर है, मोनो है। ठीक है, ये ड्रॉप मोनो गैबल, ये मोनो डुअल रिज मोनो है। देखिए यहाँ देखिए इस तरह से। ये है हिप कैथेड्रल, मोनो कैथेड्रल, सिमेट्रिकल कैथेड्रल। ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल कैथेड्रल, ये है कैम्बर्ड। ठीक है, यह है कैम्बर्ड हिप, यह है कैथेड्रल ट्रे। ये देखिए डुअल पिच है ये। ठीक है, यहाँ देखिए कैलिफोर्निया हिप। ठीक है, देखिए अलग टाइप का है। यहाँ देखिए ये कैल हिप कैथेड्रल। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है यहाँ ट्रस का डिज़ाइन देख लीजिए। तो इस टाइप के जितने भी ट्रस हैं ये आप देख लीजिए, और कहीं अगर आपको दिखाई देता है तो आप कंपेयर कर सकें कि हम जो ट्रस देख रहे हैं कि इनमें से किस टाइप के हैं ट्रस। तो नेक्स्ट आते हैं कि ये ट्रस का मेंबर और इसमें जो जॉइंट होते हैं, सपोर्ट होते हैं, वो किस तरह से है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए जैसे हमने देख लिया ये कोई ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज पे देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ बता दे रहे हैं। देखिए एक नंबर ये है। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेंबर है। ठीक है, ट्रस का एक मेंबर हुआ, ये दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया, ये चौथा मेंबर हो गया, ये पांचवा मेंबर हो गया, ये छठा मेंबर हो गया, यहाँ ये सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी है यहाँ जो है पिन लगा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पिन लगा हुआ है और इस साइड में देखिए रोलर लगा हुआ है। यहाँ भी पिन है लेकिन यहाँ रोलर लगा हुआ है, तो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको और भी तरह से इसको जो है सपोर्ट दे सकते थे। इस ट्रस के स्ट्रक्चर को हम और भी तरह से जो है इसको कर सकते थे। अगर हम दूसरे टाइप से अगर इसका सपोर्ट देते, मान लीजिए फिक्स कर देते यहाँ भी, तो होता क्या बता रहे हैं कि जो इसमें जो है रिएक्शन जो है वो आपको जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पिन जॉइंट है, देखिए यहाँ पर जो है रिएक्शन जो हो रहा है इस तरह से डेवलप हो रहा है। ठीक, एक तो ऊपर लग रहे हैं वर्टिकल, और एक इस डायरेक्शन में भी ये मूव नहीं कर रहा है, तो इधर भी एक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही रिएक्शन जो है डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ देखिए ये कहाँ नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स लगे, यहाँ एक ही रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। इधर तो मूव कर रहा है ना, तो जिधर मूव कर रहा है तो वहाँ तो रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ तो जहाँ नहीं होता वहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट जो है, मान लीजिए अगर हम इसको फिक्स कर देते तो यहाँ पर जो है क्या होता है, एक तो रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है वर्टिकली, एक इधर को लगता। ठीक है, और एक मोमेंट भी लगता है, क्योंकि ये इसको मूव करने नहीं दे रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको एक मोमेंट भी लग जाता। तो अगर ये मोमेंट लगता तो ये स्ट्रक्चर जो है का जो एग्जम्पशन है ना, वो पूरी तरह से डिफॉर्म्ड हो जाता, मतलब कि वो वैलिड नहीं होता। ये जो ट्रस का जो हम एनालिसिस करते हैं वो बेसिकली जो है एक एजम्पशन मान लेते हैं कि हम इसको पिन जॉइंट से ही कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो मेंबर है उसमें जो फोर्स हो वो एक्सियल हो, यूनिडायरेक्शनल हो। ठीक है, आइदर जो है मेंबर वो टेंशन में होगा, ठीक है, या फिर वो कंप्रेशन में होगा। या तो हम मेंबर को खींच रहे होंगे, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, या इसको कंप्रेस कर रहे होंगे अलोंग द कंप्रेस कर रहे होंगे मेंबर को। तो इसमें दो ही फोर्स होते हैं, आइदर टेंशन और कंप्रेशन, किसी भी मेंबर में। ठीक है, तो ये जो ट्रस होते हैं बेसिकली जो है आपके एक्सियल फोर्स पे डिपेंड होते हैं। अगर इसमें और भी कोई मोमेंट लग जाए, ठीक है, तो बेंड होने लगेगा, तो बेंड होगा तो फिर ये आपका जो एजम्पशन जो आप है वो वायलेट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको जो है सबसे पहले इसका एजम्पशन भी जान लेंगे बाद में अभी। तो देखिए यहाँ पर हम कितने, यहाँ पर 9 मेंबर हैं, ठीक है, और यहाँ पर पिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 पिन हैं, ये सारे एक दूसरे से जॉइंट है। ये इसलिए हैं कि ये जो हमारा मेंबर जो है इस तरह से रोटेट हो सकता है, ठीक है, इधर से इधर, ताकि इसमें जो है अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसमें मोमेंट लगेगा नहीं, क्योंकि मोशन हो पा रहा है। अगर ये मोशन नहीं दे पाता तब इसमें मोमेंट लग जाता, क्योंकि रोड रजिस्ट कर रहा है फोर्स को। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से जो है अब हम जानते हैं कि अब एजम्पशन क्या ले सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि किस तरह से जो है मेंबर होते हैं। देखिए अब ये कोई मेंबर है ट्रस का, ठीक है, तो इसमें देखिए फोर्स जो है अलोंग द एक्सिस लग रहा है टेंशन में, और कंप्रेशन में देखिए उसी में लग रहा है। मान लीजिए अगर फोर्स आप ऐसे दे रहे हैं, एक इधर से दे रहे हैं, तो होता क्या है कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये मोमेंट जो है इसको बनाएगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी एक आपको मोमेंट लग रहा है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और ये जो डी जो है ये 0 हो जाएगा, है ना, तो ये जो डी है ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसी वजह से देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जॉइंट की बात कर लेते हैं। जॉइंट जो है ये पिन जॉइंट होता है ताकि ये मूव हो, ठीक है, इसमें जो है कोई बेंडिंग हो ही नहीं, मेंबर में कोई भी बेंडिंग ना हो, खाली इसमें एक्सियल फोर्स हो, ठीक है। इसी वजह से हम जो है इसमें जॉइंट ही, पिन जॉइंट ही लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट जो है हम आते हैं कि
एग्जाम्पशन क्या लेना है, ट्रस्ट के एनालिसिस में बेसिक एग्जाम्पशन क्या क्या है। तो देखिए जितने भी फोर्स हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, वो बेंड नहीं होने चाहिए, क्या कोई शेप में नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए मेंबर। दूसरा है जो लोड हम लगा रहे हैं वो जॉइंट पे ही लगनी चाहिए। सेकंड चीज़, जितने भी लोड होंगे वो हम जॉइंट पे ही देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए बीच पे देते हैं ना मेंबर पे, तो आप वायलेशन कर दीजिएगा और बेंडिंग हो जाएगा, उसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जंक्शन लेके बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी जॉइंट हैं वो पिन जॉइंट होते हैं और उसको हम ये मानते हैं कि उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। तो ईच मेंबर हैज नो वेट, और मेंबर में कोई वेट नहीं है, वो जो है विदाउट लेस है ना, वेटलेस है। मेंबर कैन ओनली एक्सपीरियंस टेंशन और कंप्रेशन फोर्स। इसमें जो मेंबर में होंगे, मैं पहले ही बताया आपको कि इसमें टेंशन या कंप्रेशन फोर्स ही होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं कि जो है कितने टाइप से जो है हम ट्रस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए मेथड जो है बेसिकली दो ही मेथड हैं, ठीक है। तो एक मेथड जो है आपका मेथड जॉइंट, ठीक है। मेथड जॉइंट में क्या करते हैं, हम एक एक मेंबर के जॉइंट को लेते हैं जहाँ जहाँ जॉइंट है, ठीक है, और उसमें जो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है, हर एक मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे जॉइंट के साथ और देखेंगे कि उसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। उसको जो है इक्वेट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने होंगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, है ना, उस समेशन को जीरो करेंगे, तभी तो हमारा जो इक्विलिब्रियम जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, वो मोशन में नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं वाई डायरेक्शन में, उनको भी हम इक्वेट करेंगे जीरो से, ठीक है। और उसके बाद देख लेंगे कि हमारा बैलेंस जो फोर्स कितने मेंबर हैं और उसमें जो है हम उसकी कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स का। अगर मान लीजिए हम एजम्पशन लेते हैं कि फोर्स की, क्योंकि हमें नहीं पता कि फोर्स में किस टाइप का जो टेंशन है या कंप्रेशन हो रहा है, तो अगर हम मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि इसमें टेंशन में है और वैल्यू आ जाती है निगेटिव, जो भी फोर्स आ रहा है, तो हम ये समझेंगे जो हमें एजम्पशन लिया था ये मान के कि फोर्स जो है टेंशन में है मेंबर, तो वो है हमने गलत एजम्पशन किया था, वो एक्चुअली में कंप्रेशन में है। इसी तरह से आप सेक्शन मेथड में देखते हैं। सेक्शन मेथड में क्या है, बेसिकली हम एनालाइज करते हैं सेक्शन को, इमेजिनरी कट लगा देते हैं और जिस पार्ट का या जिस मेंबर का हमको सिर्फ पर्टिकुलर निकालना है कि इसमें इस मेंबर में कितना फोर्स है या कंप्रेशन में है या टेंशन में है या उसके बारे में जानना है पर्टिकुलर, तो ये मेथड बेस्ट होता है कि आप सब फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर कर में आप जाइए वहाँ का ये सेक्शन करके उसका ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो इक्वेट कर लीजिए और उसको फाइंड आउट कर लीजिए कि इसमें जो है कितने फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल, ठीक है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ इट प्रोवाइड द इनसाइड इनटू द हाउ मच मेंबर फोर्स रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स इनटू इस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो हम जो है अब ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है, ठीक है, एक मिनट, जैसे ये है यहाँ पर, तो इस मेंबर का है ना, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, मान लो पॉइंट ए ले लेते हैं इसको, देखिए रिएक्शन हो गया आर ए, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आर ए एक्स, ठीक है, ए आर ओ वाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए दो मेंबर है इस वाली जॉइंट पे, एक तो इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। तो
इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये जो फोर्स है, ये मेंबर कौन सा है आपका, F16 कर लेते हैं, 16, ठीक। तो इसको जो है रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए एक वर्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन में और इसी का ये, ठीक है, और इसी को जो है हॉरिजेंटल एक कर लेंगे, ये वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तो हर एक मेंबर का जो है अलग अलग करके जॉइंट मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज हम नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जॉइंट मेथड प्रॉपर्ली जो है सॉल्व करेंगे कोई क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट उसके बाद जो होगा उसमें मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू गाइस।